नमः देवाय धर्म तीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कदा यस्मात् आविर्भूता महीतले। भद्रात्मा आज हम इस 1988वें ईस्वी सन के चातुर्मास में स्मरण कर रहे थे कि वहां पर समय समय पर अनेकों विधान संपन्न होते रहे हैं, छोटे बड़े। और जम्बूद्वीप के सामने जम्बूद्वीप महामंडल विधान भी संपन्न हुआ और पूरा 8 दिन तक बराबर वहां चला। बहुत ही प्रभावना पूर्वक सभी जिन मंदिरों में चैत्यालयों में अर्घ्य चढ़ाए गए आदि, और खास करके इस मंडल इस वर्षा योग में चतुर्मास में वहां पर हैदराबाद के हमारे भक्त मांगीलाल जी पहाड़े जो थे, बाबूलाल जी पहाड़े, मांगीलाल जी पहाड़े जैन, जो ईस्वी सन 1964 में हमारा वर्षा योग हैदराबाद में हुआ था। और वहाँ कुमारी मनोवती जो हमारे संग में ब्रह्मचारिणी थी, जो मेरी गृहस्थाश्रम की छोटी बहन भी थी, उनकी वहाँ शिलिका दीक्षा हुई थी। तो उसकी बिंदौरी वगैरह निकालने में वहाँ की समाज ने बहुत ज्यादा उत्साह लिया था और श्रावण शुक्ला सप्तमी को उनकी शिलिका दीक्षा हुई और बहुत लोगों ने उत्साह से भाग लिया था। पालकी में बिलोरी की यात्रा निकालना, हाथी पर बिठा कर निकालना आदि, खूब मालाएं पहनाना आदि खूब सम्मान किया था कुमारी मनोवती का। और उन्हें आरिका दीक्षा ली, शिलिका दीक्षा ली थी वहां पर। बाद में वो आचार्य श्री धर्मसाज के कर कमलों से मैंने उन्हें आरिका दीक्षा दिलाई है। ऐसी वहां की प्रभावना में जो ये परिवार, अनेकों परिवार जुड़े रहे हैं, सारे के सारे हैदराबाद में शायद इस शताब्दी का पहला चातुर्मास था वहाँ हमारा। इसमें लोगों में प्रभावना और भक्ति और उमंग बहुत ही विशेष था। खास करके इस परिवार ने, मांगीलाल जी पहाड़े परिवार ने उस वहां पर कल्पद्रुम विधान का आयोजन किया था। इसे 88 चतुर्मास से जो हम जम्बूद्वीप स्थल पर थे, तो वहां से हमेशा आते रहते थे, हर वर्ष आते थे। और हर वर्ष आने का उनका नियम था कि माता जी कहीं भी हो। कई बार बिहार में हम जंगल के रास्ते में भी रहे हैं और बराबर ढूंढ ढूंढ करके आते रहे, तो बराबर वो आते रहते थे। तो आकर के यहाँ हसनापुर में उन्होंने कल्पद्रुम महामंडल विधान का आयोजन कराया किया, और जिसमें 4 प्रकार के दान बांटे गए। प्रतिदिन गरीबों को भी भोजन कराते थे और अपने श्रावकों को आदि को भी भोजन कराते थे। और प्रतिदिन औषधि दान, अभय दान और अनेक प्रकार से दान बांटे गए। 4 प्रकार के दान इस 1988 चतुर्मास में, 28 के चतुर्मास में मांगीलाल जी पहाड़े, बाबूलाल जी पहाड़े जैन जो विशेष रूप से हमेशा आते रहते थे, इस बार उन्होंने बहुत बड़े रूप में वहां पर कल्पद्रुम महामंडल विधान किया। तो बहुत ही आनंद आया लोगों को, और 4 प्रकार के जो दान बांटे गए उसे जैन और जैनेतरों में भी अधिक विशेष रूप से प्रभावना हुई और लोगों ने भी इस विधान की महिमा समझी। इस जम्बूद्वीप स्थल पर अभी जो चंद्रप्रभु भगवान का दर्शन कराया है, उनका अभिषेक दिखाया, प्रसन्नता हुई। बात यही है कि चंद्रप्रभु भगवान भी चमत्कारिक है, अक्षयकारी है, जिनका अतिशय समंतभद्र स्वामी से प्रकट हुआ है कि जो समंतभद्र स्वामी ने जिनकी स्वयंभू स्तोत्र में स्तुति की और जिनके स्तुति के प्रभाव से चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई थी वाराणसी में, ऐसा इतिहास अपने को प्राप्त होता है। तो बात यही है कि यद्यपि सभी तीर्थंकर भगवान चमत्कारिक है, अक्षयकारी हैं,
और सभी की अपनी अपनी महिमा है, फिर भी किन्हीं किन्हीं की विशेषताएं पाई जाती हैं। स्वामी समर्थ स्वामी का स्वयं स्तोत्र अपने आप में बहुत महिमापूर्ण है। चंद्र प्रभम चंद्रमणि गौरम चंद्रम द्वितीयम जगतीकांतम आदि पढ़ते पढ़ते और उनके मुख से चंद्रपुर की स्तुति जैसे निकलती है, 24 तीर्थंकर की स्तुति कर रहे थे, 8वें भगवान चंद्रपुर की स्तुति के करते करते एकदम चंद्रपुर भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई है वाराणसी में। यह अच्छे चमत्कार हुआ है। ऐसे चंद्रपुर भगवान के महिमा और वहां एक प्रतिमा विराजमान हुई है, उनके दर्शन कराए आज। और उस समय उस इसी सन 1988 में हैदराबाद के परिवार ने विधान किया था, और भी विधान छोटे बड़े हर प्रांत में, हर गांव में, नगर में होते रहते थे। ये आरिका चंद्रावती जो है वो उस समय ब्रह्मचारिणी थी, कुमारिका थी, ब्रह्मचारिणी। ये जगह जगह लोग इनको ले जाते विधान कराने के लिए, और जाती रहती थी, विधान कराती रहती थी। सन 89 में इनकी दीक्षा हुई है। उस समय तक तो ये 88 में ब्रह्मचारी के रूप में ही थी, और इन्होंने भी विधान आदि करने को संपन्न किए हैं। और उस समय क्या हुआ कि उस विधान के अवसर पर हमारे श्रवणबेल गोल के भट्टार चारुकीर्ति जी जो पुराने थे, वो चारुकीर्ति जी अभी वो वहां आ गए थे, और उस विधान में उन्होंने जो विशेषताएं देखी और पाई और उसकी महिमा, और 2-4 दिन रह करके उन्होंने जो विधान देखा बहुत प्रभावित हुए। और उसी समय उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम इस विधान को श्रवणबेल गोल में जो माता जी जहाँ 1 वर्ष रही है वहां पर हम अवश्य इसको कराएंगे भगवान बाहुबली के सानिध्य में। और उन्होंने जो है जो समोसरण के आइटम हैं उसमें मानस स्तंभ और सर्वाण्यक्ष और कल्पवृक्ष आदि जो सामग्री अनेक प्रकार से उन्होंने दत्ताती की बनवाई थी। हमारे रविंद्र कुमार जी, रविंद्र कीर्ति जो भैया है, इन लोगों ने कल्पतरु विधान पर विराजमान करके मंडल पर जो विधान हुआ था वो बोले कि ये सब हम सामान भी ले जाएंगे और वहाँ विशेष रूप से विधान कराएंगे। और वो ले गए थे सब सामान वहां से, बोले हम ले जाकर के विधान कराएंगे। और वो जो संगीतकार था उस संगीतकार से भी उन्होंने उसी समय चर्चा की। तो बात यही है, वहां जाकर उन्होंने श्रवणबेल गोल में जो विधान कराया वो भी एक अभूतपूर्व रहा है, बहुत बढ़िया विधान हुआ उनका भी। तो बात यही है कि मैंने देखा है कि विधान की रचना और सहसा विधान आदि जो है इनके बारे में चर्चा और विधान की बारे में धूम जो मेरे द्वारा रचित विधान हुए हैं उनकी अतिशय प्रभावना हुई है। और भट्टारक जी भी वहां आए हुए थे, उन्होंने उस विधान की महिमा को देखा, विधान को देखा और ले जाकर के अपने यहाँ भी विधान संपन्न कराया। तो ऐसे जो है ये कार्यक्रम, विधान का आयोजन और धन प्रभावना, ये सब जो है केवल जैन शासन की प्रभावना है। कल्पतरु विधान इसके बारे में शास्त्रों में तो लिखा है ही है, चक्रवर्ती करते हैं और 4 प्रकार का दान बांटते हैं। और होते चक्रवर्ती तो किमिच्छक दान बांटते हैं, अपना भंडार खोल देते। किमिच्छक, किमिच्छक का अर्थ क्या है? किसी जिसकी जो इच्छा है उसको कहो और वो मिलेगा। केवल उनका सिंहासन छत्र आदि छोड़ करके बाकी जो भी मांगो भंडार खुला है, जो भी मांगो रत्नों के ढेर। सबसे पहले कल्पतरु विधान इसी अयोध्या में भारत चक्रवर्ती ने किया है, और जो अभूतपूर्व उन्होंने किया है उसके बारे में वर्णन आया है, खूब रत्नों के ढेर लगा दिए थे। तो बात यही है कि ऐसा कल्पतरु विधान जो मैंने उस अपनी छोटी सी बुद्धि से रचा था, और है वो जो विधान आज हो रहा है, होता रहता है। यहाँ भी कल्पतरु विधान 2 बार हो चुका है। तो बात यही है,
भले यहाँ लघु रूप में, छोटे रूप में हुआ है, विशेष प्रभावना से नहीं हुआ है। और उस समय तो बहुत ज्यादा अक्षयकारी प्रभावना के साथ उन लोगों ने किया था, और बहुत बार बड़े रूप में दिल्ली आदि में हस्ताक्षर संपन्न हो चुके हैं। तो बात यही है, इस कल्पतरु विधान को अभी मुंबई में भी बहुत बड़े उत्साह के साथ लोगों ने संपन्न किए थे। तो बात यही है कि मैंने ये अनुभव किया है कि हमारी जैन समाज पे आज जो विधानों की रुचि है, भावनाएं हैं, और जो उसमें अपने द्रव्य का सदुपयोग करके, समय का सदुपयोग करके, और तीर्थों पर गुरु आदि के सानिध्य में जो विधान करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसका फल भी जो है वो जितना है उससे 10 गुना नहीं, 100 गुना अधिक, 1000 गुना अधिक प्राप्त करते हैं। तीर्थों पर किए गए विधान तो अधिक रूप में फलते हैं, चाहे अयोध्या शास्त्र तीर्थ हो, चाहे हस्तिनापुर तीर्थ हो, चाहे श्रवण बेलगोल तीर्थ हो, तीर्थों पर किए गए विधान विशेष रूप में ही फलदायी होते हैं। और इस संस्करण तो बहुत से रहते हैं, मेरा लेखन कार्य भी अपना कुछ न कुछ चलता रहता था, और अपना समय का सदुपयोग मैंने अपने जीवन में किया है। ये कुछ पूर्व जन्म के संस्कार थे और कुछ माता पिता के संस्कार थे, जो मैंने अपने समय का सदुपयोग सदैव, चाहे ग्रंथ लिखने में, चाहे अध्ययन करने में, कराने में, और चाहे जाप करने में, अपने समय का हमेशा सदुपयोग किया है। अभी मैं जय झवला का स्वाध्याय कर रही थी, उससे प्रकरण आया कि उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, सोते जगते, हर समय नमोकार में जपते रहना चाहिए। तो हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, और श्री उमा स्वामी के जो महिमा है, नमोकार मंत्र का महात्म्य छोटा सा 12 श्लोक में उसमें लिखा हुआ है, उत्तिष्ठन् निपतन् चलन धरा पीछे लटन प्रसरित, मैंने उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, हर समय महामंत्र का स्मरण करते रहो। अशुद्धि अवस्था में मन में चिंतन करो, मन के अंदर, और खाते पीते मन के अंदर चिंतन करो, और चलते फिरते बराबर मन के अंदर चिंतन करो, बाकी समय उच्चारण करके मंत्र का जाप करो। तो ये महामहिमा महिमापूर्ण नमोकार मंत्र और कल्पद्रुमादि विधान और भगवंत की भक्ति, इसी से हमें और आपको परंपरा से मुक्ति मिलेगी, परंपरा से हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने की शक्ति मिलेगी। ये हस्तिनापुर की भक्ति, चंदापुर भगवान की भक्ति, और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में बैठकर भगवंत श्री ऋषभदेव के श्री चरणों की भक्ति, 5 तीर्थंकर जहाँ जन्मे हैं, जहाँ उनके 4 के नानक हुए हैं, ऐसे भगवंतों की भक्ति हमारे और आपके जीवन में वरदान बने। इसी भावना के साथ यहाँ उपस्थित आप सभी के लिए, और पारस सेना जी के दादाजी के माध्यम से हमारी बात को सुनने वाले के लिए सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।